यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही सियासत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर निशाना साध रही है, यह उसकी भविष्य की राजनीति के लिए ठीक नहीं होगा। सपा लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रही है। इस सिलसिले में मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है अनादि टीवी के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। कल सीएम ने खुद मेरठ में पुष्प वर्षा की थी, लेकिन इसके बावजूद कांवड़ियों को लेकर जो सियासत है वो जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री नरेंद्र कश्यप है। सर, समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद कह रहे हैं कि ये गुंडई है, गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ लोग कांवड़ यात्रा के नाम पर, और मुख्यमंत्री फूल बरसा रहे हैं। ये कैसे चलेगा एक ही प्रदेश में दो तरह की बयान? कल मुख्यमंत्री जी ने मेरठ में हजारों कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, सम्मान किया। और उसी वक्त मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट किया कि जो भी लोग कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, यात्रा के बाद उनकी पहचान की जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे और दंड का भागीदार उनको बनना पड़ेगा। कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान जरूर कहीं ना कहीं कांवड़ियों के मनोबल को गिराने का काम करने हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कांवड़ी के रूप में लोग गुंडई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समाजवादियों को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए। भगवान शिव के भक्त 300, 400, 500 किलोमीटर की यात्रा करके अपनी कांवड़ यात्रा के प्रति अपनी आस्थाओं के व्यक्त करते हैं, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना समाजवादियों के लिए ये बहुत घातक और खतरनाक साबित है। सर, एक वर्ग ऐसा है जो सोशल मीडिया पर इस बात को कह रहा है कि सरकार ने जो छूट दे दी है आवश्यकता से अधिक, उसका नतीजा है कि सड़क पर मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ और इस तरह से जवान के साथ मारपीट हुई है मिर्जापुर में। ये सरकार के द्वारा दी गई खुली छूट की वजह है। सब छूट तो आप जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि अपराधियों को, दंगाइयों को छूट मिली थी समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 के पहले, जब 5 साल में 700 दंगे हुए। वो छूट का दौर था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, दंगे बंद हुए, अपराध कम हुए। हाँ, शिव भक्त कांवड़िया अगर अपनी यात्रा को सुगमता से संपन्न करने में सफलता हासिल कर रहे, तो कुछ लोग, हमारे बहुत से डिप्टी सीएम साहबान ने भी इस बारे में आशंका व्यक्त की कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जानबूझ के इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रा के बाद उनकी पहचान होगी, पोस्टर लगेंगे और कार्रवाई होगी। जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं धर्मांतरण के तार, और कहा जा रहा है जगह जगह जो धर्मांतरण हो रहा है उनका मोटिवेशनल जाकिर नाइक है और उनसे उसके संबंध है। सर, जाकिर नाइक एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और यूपी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती। अब देखिए, जाकिर नाइक कोई राष्ट्रभक्त तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जब से छांगुर कब्जे में आया है सरकार के, पुलिस के, तब से राज तो खुल रहे हैं, पता तो चल रहा है। 10 लोग आगरा की घटना में गिरफ्तार हुए, छांगुर अभी पुलिस की गिरफ्त में है। हो सकता है जाकिर नाइक की भी संलिप्तता इसमें हो सकता है, और बहुत सारे सिमी जैसे संगठन भी इसमें काम कर रहे हो। तो सरकार मजबूती के साथ अवैध रूप से धर्मांतर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बचेगा कोई नहीं, जाकिर नाइक हो या कोई और। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ियों का सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। सहयोगी जीतन के साथ अभिषेक शर्मा, आदि टीवी।